नमस्कार दोस्तों। हम सबको कई सालों से कहा जा रहा है कि चाइना भारत से 10 साल आगे, 20 साल आगे, 50 साल आगे। चाइना का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, स्मार्ट सिटी देखो, बिल्डिंग देखो, रोड देखो। भारत चाइना के आसपास भी नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों से चाइना भयानक एक्सपोज हो रहा है। चाइना का डार्क साइड सबको दिख रहा है। देखो 100% ये वीडियो की रीच डाउन की जाएगी और कई बॉट आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में चाइना की इकोनॉमी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को एक्सपोज करने वाला हूँ। देखो जिस तरह इंडिया की गुड साइड है और बैड साइड है, उसी तरह चाइना के साथ भी है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके सिर्फ चाइना की गुड साइड दिखाती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर देश ये करता है। प्रॉब्लम इस बात की है कि चाइना अपने टिकटॉक में सिर्फ इंडिया की बैड साइड दिखाता है ताकि इंडिया की इमेज ग्लोबल लेवल पे बढ़ ना सके। तो अब इंडियंस चाइना के साथ वही कर रहे हैं। चाइना में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि चाइना में भी गरीबी और भुखमरी है। चाइना में भी गिग वर्कर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये चाइना की ट्रेन का हाल है, ये कोई यूपी बिहार नहीं है। सिविक सेंस चाइना में भी नहीं है, लोग जमीन पे थूक रहे हैं, रोड पे मूत रहे हैं। ये है चाइना के बीच का हाल। चाइना के हॉस्टल्स का हाल इससे साफ तो हमारे वाले होते हैं। चाइना का रूरल एरिया बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। ये है चाइना का धारावी। चाइना की ट्रेन्स में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम आज भी है। चाइना में हर साल फ्लड आती है। ये कोई मुंबई या दिल्ली नहीं है, बीजिंग है। 1 घंटा बारिश होने से ये हाल होता है बीजिंग का। इसके अलावा चाइना की रोड क्वालिटी बहुत खराब है, बिल्डिंग गिर रही है, मेट्रो में पानी भरा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर लो क्वालिटी का है। यहाँ तक कि चाइना के डिफेंस की चीजें नकली हैं। ये हाल है चाइना की परेड का। सोचो अगर ये चीज इंडिया में होती तो कितना बवाल होता। इतना बुरा हाल इंडिया का भी नहीं है। चाइना में फूड हाइजीन है ही नहीं, हर जगह गंदगी है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या स्मॉल शॉप हो। गटर का पानी यूज किया जा रहा है खाना बनाने में। इसके अलावा चाइना में होकू सिस्टम चलता है, जिसमें लोगों को अर्बन और रूरल एरिया में डिवाइड किया गया है। अर्बन वाले लोगों के लिए सब बढ़िया है, पर रूरल वालों का हाल नर्क जैसा है। उनको घर लेने में प्रॉब्लम होती है, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम होती है, बच्चों के एडमिशन कराने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि उन लोगों से ज्यादा टैक्स भी लिया जाता है। इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में है ही नहीं। और इन लोगों के साथ ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि चाइना में भी कास्ट सिस्टम है। जब से इंडिया ने चाइना को एक्सपोज किया है, चाइना बहुत ज्यादा घबरा गया है। ग्लोबल टाइम्स आर्टिकल्स पे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। इसके अलावा चाइना का पीआर गेम शुरू हो चुका है। बहुत से बॉट अकाउंट से आपको चाइना की स्काईलाइन, चाइना के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियोस दिखाई देगी। कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो अब डिटेल से एक्सपोज करते हैं चाइना की इकोनॉमी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को। देखो हम लोगों को हमेशा चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉजिटिव के बारे में खूब बताया जाता है, पर हमें ये नहीं बताया जाता है कि चाइना में 50 से ज्यादा घोस्ट टाउन है और ये टाउन पूरी तरह से खाली पड़े हैं। इसके अलावा चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। चाइना में भी बहुत मिलावट होती है, चाहे वो बिल्डिंग हो, रोड हो, ब्रिज हो। इसके अलावा चाइना में स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए कोई प्लानिंग भी नहीं की जाती है। 2017 में शी जिनपिंग ने शोंगेन स्मार्ट सिटी को बनाने की शुरुआत की थी। शोंगेन स्मार्ट सिटी बीजिंग के साउथ से 60 मील के दूरी पर है। बीजिंग में बढ़ते कंजेशन के चलते शी जिनपिंग ने डिसाइड किया था कि वो बीजिंग के पास एक न्यू स्मार्ट सिटी स्क्रैच से बनाएंगे, जिससे बीजिंग पे लोड कम पड़ेगा और शोंगेन चाइना की पहली फ्यूचरिक स्मार्ट सिटी होगी। पर पुअर प्लानिंग के चलते ये सिटी घो सिटी बन करके रह गई है। इस सिटी को बनाने की कॉस्ट $100 बिलियन से ज्यादा थी। आज के समय चाइना में इतने सारे फ्लैट खाली पड़े हैं कि उनमें आराम से 10 करोड़ लोगों को बसाया जा सकता है। इसके अलावा चाइना में 2009 में बुलेट ट्रेन शुरू हुई थी, जो बहुत सक्सेसफुल हुई। तो ये देख के चाइना ने बिना सोचे समझे पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते चाइना की रेलवे लॉस में जाने लगी। चाइना की मेजर इकोनॉमिक सिटी जैसे कि बीजिंग, शंघाई, शेंजन में बुलेट ट्रेन प्रॉफिटेबल है, पर बहुत सी सिटी में लॉस में है, क्योंकि वहां पे चाइनीज लोग बुलेट ट्रेन से ट्रेवल करना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। वो बुलेट ट्रेन को छोड़ के दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि बस, कार, नॉर्मल ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने बिना दिमाग लगाए पूरे चाइना में बुलेट ट्रेन फैलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते चाइनीज रेलवे $1 ट्रिलियन लॉस और डेट में आ चुकी है। इसके अलावा चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पूरी दुनिया को बेचा। दुनिया को चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना दिखा के खूब लूटा। चाइना ने मलेशिया में एक हाईटेक स्मार्ट सिटी बनाई है और गैस करो वो सिटी भी घोस्ट टाउन बन गई है। चाइना सिर्फ अपने देश में घोस्ट टाउन नहीं बना रहा है, दूसरे देशों में भी बना रहा है। मलेशिया गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, फिर भी कोई उस सिटी में नहीं जा रहा है। चाइना ने कहा था कि ये सिटी बनने के बाद 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सिटी मलेशिया के जीडीपी में $50 बिलियन कंट्रीब्यूट करेगी, पर यह सिटी आज के समय घोस्ट सिटी बन करके रह गई है। इसके अलावा चाइना ने कंबोडिया में खूब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्हें सपना दिखाया, पर एंड में कंबोडिया में 500 बिल्डिंग खाली पड़ी है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको अफ्रीकन देशों में, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में देखने को मिल जाएंगे। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट कई देशों में बनाए हैं, पर वो 90% तक
फेल साबित हुए हैं और अब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी फेल हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए चाइना का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब चाइना की ही बैंड बजा रहा है और बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और चाइना एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज के समय चाइना की इकोनॉमी भारत से 5 गुना बढ़ी है। चाइना भारत से 5 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, 20 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करता है और ये चीज आपको बार बार बताई जाती है, पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि चाइना का कर्ज भारत से 18 गुना ज्यादा है। नो डाउट आज चाइना भारत से इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत आगे है। आज चाइना जहाँ खड़ा है भारत को वहाँ पहुंचने में 15 से 20 साल लग जाएंगे, पर एक रियलिटी ये भी है कि चाइना अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में अपना कर्ज भी बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है। अब आप बोलोगे कि चाइना कहता है कि उसका डेट $12.5 ट्रिलियन है और डेट टू जीडीपी रेशियो 80% है। तो देखो यही चाइना की खासियत है, चाइना को रियल डेटा छुपाने में महारत हासिल है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के हिसाब से चाइना का टोटल डेट के अलावा चाइना के ऊपर $5.8 ट्रिलियन का एडिशनल डेट है। गोल्डमैन सैच ने बताया कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने $8.2 ट्रिलियन का कर्ज को छुपाया है। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स has uncovered another ticking time bomb in the Chinese economy. It is not a private company, it is the Chinese government itself. It's the biggest problem. Local governments in China owe more than $8 trillion. You heard that right. I will repeat that figure. $8 ट्रिलियन। इसके अलावा IMF और वॉल स्ट्रीट बैंक का मानना है कि चाइना का डेट $11 ट्रिलियन है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना का डेट है कितना। तो देखो चाइना में कर्ज मेनली 3 लोग लेते हैं, पहला कॉर्पोरेट, दूसरा लोकल गवर्नमेंट, तीसरा हाउस होल्ड। और इन तीनों के कर्ज को मिलाया जाए तो चाइना का टोटल डेट $50 ट्रिलियन है। इसमें से हाउस होल्ड का शेयर 63.5% है, कॉर्पोरेट का 168.4% और गवर्नमेंट का शेयर 55.9% है। देखो कर्ज US का भी ज्यादा है, जापान का भी ज्यादा है, पर ये देश अपने कर्ज को छुपाते नहीं है, पर चाइना अपने सारे फिगर्स को छुपाता है। चाइना की इकोनॉमी का डेटा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। एक्चुअल में चाइना के ऊपर कितना कर्ज है ये सिर्फ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को ही पता है। चाइना अपना कर्ज इसलिए इतने आराम से छुपा लेता है क्योंकि चाइना की मार्केट, बिजनेस, बैंक्स सब कुछ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है। पर अब चाइना का छुपा हुआ कर्ज ही उसके लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। चाइना धीरे धीरे जापान बनता जा रहा है। देखो बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और चाइना एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस स्लोडाउन से चाइना की ग्रोथ रेट थम सी जाएगी। जो चाइना तेजी से ग्रो करता था वो फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देख के कुछ इकोनॉमिस्ट को लग रहा है कि चाइना आने वाले समय में नेक्स्ट जापान बनने वाला है। देखो जिस तरह चाइना पिछले 30 सालों में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ था। इस तरह जापान की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उसी तरह चाइना की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। चाइना में भी लोग तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। इसके अलावा चाइना की फर्टिलिटी रेट जापान की तरह गिर रही है। जापान की फर्टिलिटी रेट 1.3 है, वहीं चाइना की 1.09 है। पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए किसी भी देश की फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह अर्ली 2000 में जापान में डिफ्लेशन आ गया था, उसी तरह चाइना में भी डिफ्लेशन ने एंट्री कर ली है। चाइना में भी प्रोडक्ट की प्राइस गिर रही है। तो चाइना में इस समय वही हो रहा है जो जापान के साथ पहले हुआ था। इसके अलावा US और चाइना के बीच टेंशन हाई पे है। चाइना का फ्यूचर भी अच्छा नहीं होने वाला है। चाइना की ग्रोथ रेट अब हर साल कम ही रहने वाली है। IMF ने कहा है कि नेक्स्ट 4 ईयर्स चाइना में इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।